बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों चौलस्तान में खुश्क साली की वजह से हमने मरते हुए जानवर देखे, तरसते हुए लोग देखे जो कि पानी के वजह से परेशान थे। और आज बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से हमने डूबते हुए इंसान देखे, तैरते हुए जानवर देखे, गिरते हुए मकान देखे, बिलखते रोते भूख और प्यास की वजह से बिलबिलाते बच्चे देखे। आज सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान हाल है और इसी परेशानी की वजह से लोग मर रहे हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। और पूरे पाकिस्तान से अपील है कि सारे के सारे लोग निकलें और उनकी मदद के लिए पहुँचें, जहाँ जहाँ जिसको जो जो इलाका करीब पड़ता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज बोलता जवान की टीम ज़िला राजनपुर का विज़िट करेगी। वहाँ पर मुतासरीन को खुराक मुहैया की जाएगी। हमें आज के इस विज़िट में ज्वाइन किया है राना आमिर शहजाद साहब ने, जो कि पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, और सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। तो आइए आज हम आपको ज़िला राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में बताते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज राजनपुर में सैलाब ज़दगान की वहाँ पे सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो हमने रास्ता लिया है बहावलपुर से मोटरवे का, जो कि हम कोट मिठन जाके निकलेंगे और कोट मिठन से आगे फिर हम रुझान और राजनपुर में पहुंचेंगे। वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि 2010 में जब फ्लड आया था तो उस वक्त भी हमने एमरजेंसी रिस्पांस किया था। तो उस वक्त हम बरास्ता मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खां, राजनपुर पहुँचते थे तो हमें लगते थे 6 घंटे और 5.5 से 6 घंटे का ट्रैवल टाइम होता था, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। तो अभी मोटरवे की वजह से और नश्तर घाट पुल बनने की वजह से जो है वो राजनपुर का रास्ता जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया, जो कि बहावलपुर से अब तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे के दरमियान रह गया है। तो ऐसे मुखय्यर हजरात, ऐसे दोस्त, ऐसे पाकिस्तानी जो ज़िला राजनपुर में रिलीफ़ या रिस्पांस करना चाहते हैं, एमरजेंसी रिस्पांस करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो मोटरवे वाला रास्ता इख्तियार करें और कोट मिठन से जाके राजनपुर को ज्वाइन करें, ताकि उनका सफ़र भी आसान हो और उनका टाइम भी बच सके। जी तो हम तहसील रुझान, जो कि इस वक्त हेल टॉरेंट की वजह से बुरी तरह मुतासर है, वहाँ पर पहुँचे हैं ज़िला राजनपुर में। और यहाँ पर जब हमने आके देखा तो हेल टॉरेंट की वजह से तहसील रुझान का जो एरिया वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। और वो डैमेज एरिया जो है, वहाँ से लोग जो हैं वो अपने घर बार हर चीज़ छोड़ के तो बिल्कुल किनारे के ऊपर आके रोड के साथ साथ इंडस हाईवे के साथ साथ जो है ना वो बैठे हैं। जैसा कि हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि कैंप्स भी लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीफ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो हमारे साथ एक समाजी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे राजनपुर की जो है उसके सीईओ मौजूद हैं, एजाज साहब। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है
और मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं। जी चौर साहब, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर रिलीफ़ की कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप लोग, और फौरी तौर पर ज़रूरत किस चीज़ की, और आप पाकिस्तानी कौम से किस तरह की अपील करेंगे? वसीम भाई, यहाँ पे फ़ौरी तौर पे हमारे रिसोर्सेज कम होने के बावजूद अतिया वेलफेयर सोसाइटी इन लोगों के लिए कुक फूड और ड्राई राशन का कुछ अरेंज करके वो हम कर रहे हैं। ऑलरेडी ये देखा है, हमारी वैन अभी इन लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। और मैं अपने तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को यही कहूँगा, आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए खुश्क राशन चाहिए और मेडिसिन चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन्स किट्स चाहिए, टेम्परेरी इनको शीट्स चाहिए और टेंट चाहिए। ये इनकी बुनियादी ज़रूरतों में अशद ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह इनके लाइफ स्टॉक के लिए भी कोई चीज़ें चाहिए। लाइफ स्टॉक तकरीबन इनका 60% लॉस हो चुका है, और जो इनके पास बचे हुए हैं उनके लिए बेचारे इनकी जमा पूंजी वही चीज़ें हैं। ये अपने घर से इधर से देखें, सब ले पानी ही पानी है। ये माइग्रेट हो के ये नहर के किनारे इधर आके बैठे हैं। और मैं तमाम अदारों से और लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ, इन लोगों की हेल्प के लिए खुदाया आप लोग आएँ। गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इतना बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है, इतना बहुत बड़ी तबाही है, तमाम अदारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। इनके लिए आप तमाम लोगों को आना पड़ेगा, और आप खुदाया जल्द से जल्द आएँ। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और इन लोगों के रहम करम पे इनको न छोड़ें, खुद भी आगे इनकी हमें अपनी हेल्प करनी चाहिए। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आज राजनपुर के अंदर जो है वो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं सैलाब ज़दगान की। तो अभी मैं राजनपुर के में पहुँचा ही हूँ, तो अभी मैं फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ की तरफ जा रहा था, तो मुझे रास्ते के अंदर जो है ना एक स्कूल नज़र आया है। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं इस स्कूल को दिखाए बगैर आगे मूव ना करूँ। मुझे यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि परसों तक जो है ना यहाँ पर पानी नहीं था, और आज यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है ये सारा पानी से भर चुका है, और इसकी हालत बहुत जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। और इसके इर्द गिर्द आपको जो पीछे मेरे आबादियाँ नज़र आ रही हैं, ये आबादियाँ भी जो है ना अब इनको भी कुछ लोग निकल चुके हैं, और कुछ लोग वहाँ पे अभी मौजूद हैं जो अपने माल मवेशी को भी निकाल रहे हैं। तो इस हालत जो है ना इस वक्त बहुत बदतर हो चुकी है, और अभी हम जो है आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको जो है वो सैलाब की असल जो सिचुएशन है वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे और आपको अपडेट भी करते जाएंगे। जी, तो जैसा कि अभी हम तहसील रुझान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सिविल सोसाइटी की, वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ यंग यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राजनपुर के जो साथी हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अभी यहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है तहसील रुझान में, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और मज़ीद ज़रूरियात क्या हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ दृशक, प्रेसिडेंट हूँ मैं यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राजनपुर से। हम रुझान में इस टाइम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, जहाँ से फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज़ जो हैं इस टाइम जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, आप तमाम दोस्तों को पता है कि लाखों की तादाद में जानवर मर चुके हैं, और 900 समथिंग और 400 बच्चों समेत जो अफराद हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान के हालात आप दोस्तों के सामने हैं। इस टाइम हम कुक फूड पे 15 दिनों से काम कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पे 50 घराने और 500 जो मेल्स हैं लोग हैं उनको हम खाना मुहैया कर रहे हैं। साथ रुझान में ख़ास तौर पानी कड़वा है पूरे एरिया का। हमने एक टैंकर लिया है, उस टैंकर में हम तमाम लोगों को वहाँ पे जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनको हम मीठा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मज़ीद आप क्या समझते हैं कि मज़ीद किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जो मुखय्यर हज़रात हैं या डोनर हैं उनसे आप किस तरह की चीज़ों की अपील करते हैं कि किस
चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे? सर, ये तहसील रुझान जो राजनपुर का एक आखिरी तहसील है, साथ सिंध बॉर्डर पे है। यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे दोस्त मुखिया हजरात बहुत कम काम कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को खुश्क राशन की इस टाइम ज़रूरत है, कुक फूड की ज़रूरत है। लोगों के पास टेंट नहीं है, आप सामने देख रहे हैं तस्वीर में, टेंट्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा जब ये लोग घर जाएंगे तो उनके हालात मज़ीद आपको पता है कि मकान गिरे हुए हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 मकान मुकम्मल तौर तक तबाह हो चुके हैं। 1,15,000 जो मकान आते हैं वो जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। जी, तो 1,15,000 मकान जो हैं वो जुज़वी तौर पर, और तकरीबन 60,000 जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मकान जो है वो गिर चुके हैं। और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मर रहे हैं, जानवर जो हैं वो लाखों की तादाद में जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम को कि जिन्होंने फौरी तौर पर राजनपुर में रुझान में रिलीफ़ की सरगर्मियां शुरू की हैं। लेकिन इसके बावजूद मुखैर हजरात से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और इनकी मदद करें। और मैं नीचे अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो आपको यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टेलीफ़ोन नंबर रिफ़्लेक्ट कर रहा है। आप इस टेलीफ़ोन नंबर के ऊपर रब्ता करके तो इन लोगों के साथ कोऑपरेशन करके तो रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं ताकि सैलाब-ज़दगान को फौरी तौर पर रिलीफ़ दिया जा सके। अभी हम मुख्तलिफ़ कैंपों से, मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए साइट्स विज़िट करते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या ज़रूरियात हैं। तो अभी हम हाजीपुर से निकले हैं, अगली साइड की तरफ जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हमें फिर जो है ना वो बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश जो है वो कंटिन्यूसली इन इलाकों के अंदर हो रही है, और बारिश जो है वो लोगों की मुश्किलात के अंदर मज़ीद जो है वो इजाफ़ा कर रही है। और अगर ये बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा होंगी और लोगों की सेहत भी ख़राब होगी और नुकसान मज़ीद जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी तरह ये मौसम साफ़ हो जाए, बारिश जो है वो रुक जाए, ताकि जो है वो ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चल सके। जी, ये तो हम एक ऐसा एरिया तहसील रुझान का वहाँ पे हम पहुँचे हैं जिसमें अगर आप ये देख सकें तो आपको 100% जो है ना एरिया कवर नज़र आ रहा है पानी से। पानी जो है ना वो हर तरफ फैल चुका है, और पानी की वजह से जो है ना वो हर चीज़ नुकसान में है, बर्बाद हो चुकी है। और बारिश जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो बारिश की वजह से जो है ना लोगों की मुश्किलात के अंदर जो है ना वो मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। बारिशें जो हैं जब तक नहीं रुकती उस वक्त तक जो है वो ज़िंदगी ट्रैक पे लाना मुश्किल है। कोई शहर नहीं निकती, मान नाल पिछोकरी इसमें कोई विस्ताव नहीं, कहीं नहीं। सरदार आता है, खान आता है, अगू लोग जरे ऐसे को नहीं हो कराने दी। अच्छा किरते बच्चे लोड के ना क्या करूँ, तेरे बच्चे खटड़े संदूका जरा कुछ हाथ ला, इसमें कोई शहर नहीं निकती। जवान निकी लौट गया बाही सिला पे अपा में दाद करे दे कैसे देवी दतरा निक्या लौट के नार शाय लड़ गए कशाय हाथ ने रोड दी हटली दे बैठना के चुप और मैंने कोई पानी देंदा है। इमदाद करो गरीब पे करो तो बिच अल्लाह जहीं से जा लौट गए, दाना लौट गए, का शाय नहीं निकता, छड़े बंदे काटते आन बैठो, कोई खाना नहीं मिलता पाया, कोई पीना नहीं मिलता पाया इतने। जी, तो जैसे जैसे देहात के इलाकों में
हेल टॉरेंट की वजह से जितना नुकसान हुआ है, जहाँ पर लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, जाने इंसानी जाने गई, वहाँ पर जानवरों का भी नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ एक सैलाब-ज़दगान बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जानवर कितने बह गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। वॾा निके माल लुड़ गया सही, दाना फक्का निकता कान्हे, घर कच्चे हन वो रह गए। क्या इमदाद जेकॾहिं थी वञे तो ओ जो इमदाद ॼण कंहिं न ॾिठी न। तेरा बरथे अल्लाह ते जाते देव जरा अल्लाह दीवावे है गरीब बसा बैठो था ये हर से लोड़ आयो बोल आयो सड़क बाल काढ़ायो अल्लाह तो तके के बैठो वे बड़ी हर से है। जी, जैसा कि हमने आपको सुबह भावलपुर से निकलते हुए बताया था कि आज हम राजनपुर की असेसमेंट के लिए जा रहे हैं। वहाँ देखेंगे कि ज़रूरियात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं। तो हमें राना आमिर शहजाद साहब ने, जो कि पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो हम जब राजनपुर में पहुँचे तो हमने एरियाज़ डिफरेंट बांट लिए। कुछ एरियाज़ में हमने असेसमेंट की और कुछ एरियाज़ में राना आमिर शहजाद साहब ने असेसमेंट की। तो अभी हम राना आमिर शहजाद साहब के पास पहुँचे, उनसे पूछते हैं कि जहाँ उन्होंने असेसमेंट की वहाँ की ज़रूरियात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं और उन्होंने क्या वहाँ पे देखा है। तो जी सर, आप बताएं कि आपको क्या ज़रूरियात, किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई। अगर मैं बात करूं, जब हम सुबह निकले थे तो शायद एक डिफरेंट ख्याल के साथ थे हम, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम खुद जाके देखना चाह रहे थे, हम लोगों से मिलना चाह रहे थे कि एक्चुअली लोग किस सिचुएशन में हैं और हम राइट नाउ इमीडिएटली क्या सपोर्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिल के, जैसे आपने कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल के, और इंटरनेशनली जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सूरत हाल जो हम टीवी पे देख रहे थे, जो हमें मीडिया दिखा रहा था, सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस नज़र आ रही थी, शायद सूरत हाल उससे ज़्यादा पैथेटिक है। वो वीडियोस वो थी जो हम देख रहे थे कि लोग फ्लड आया, माल मवेशी बह रहा है, लोगों के घर गिर रहे हैं या उसके अंदर लोगों की अमवात हो रही हैं, इस तरह बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद की जो सूरत हाल है, जो लोग इसमें वफ़ात पा गए, फौत हो गए लोग या माल मवेशी बह गया, जो ज़िंदा बच गए वो शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये बेनज़ीर रोड है जो जहर पीर से टुवर्ड्स कोट मट्टन शरीफ जाता है, और इसके साथ एक फ़ॉरेस्ट है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और कई हज़ार फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं जिनके पास ना तो खाने को प्रॉपर कोई खुराक है, ना राशन है। ज़ाहिर है साजो सामान इनका सारा या घर जो है जब बह गया तो एक इंसान सिवाय अपनी जान बचाने के साथ क्या ला सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर लोगों के पास कोई एक आध दो चीज़ें बची भी हैं तो उन्होंने उसको शापर के साथ कवर किया हुआ है। ख़ुराक की किल्लत है, अच्छा लकड़ी की किल्लत है, इवन कि हम जंगल में खड़े हैं क्योंकि सारी लकड़ी गीली है। हमने बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे, मैं वसीम भाई बात कर रहे थे सस्पेंड की, तो हमने एक 2 दिन की बच्ची भी देखी जिसकी माँ ख़ुद बहुत लागर थी, ख़ुराक न मिलने की वजह से वो यूँ समझें कि मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी, और उसके साथ फिर एक 2 दिन की बच्ची थी जिसने 2 दिन पहले उस रोड पे जन्म लिया जिसके दोनों तरफ पानी था। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये जितनी बड़ी तबाही इस फ्लड से हुई है, जो हमारे जैसे डेवलपमेंट के इदारों की तरफ से काम हो रहा है या गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को और हमारे जैसे इदारों को, आप तमाम लोगों की ज़रूरत है कि आपने इस एक अच्छे काज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। शायद ये आजमाइश इन लोगों के लिए भी है और कल इस मुश्किल का सामना मुझे और आपको भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी बहरहाल क्योंकि हम एक अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुरसकून घरों में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जो कर सकते हैं हमें इन्हें सपोर्ट करना है। जो लोग खुद करना चाहते हैं वो बिल्कुल खुद करें, जो हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी, अगर आप हमारे साथ मिलकर करें तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी इदारे के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी लैंडलॉर्ड के साथ मकामी तौर पे मिलकर करें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जो हेल्पलेस हैं,
आज हम इनकी मदद कर रहे होंगे और डेफिनेटली अल्लाह ताला हमें पे बैक कर रहा होगा और हमारी मदद भी हो रही होगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, बीइंग अ मुस्लिम भी हमारी ज़िम्मेदारी है, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, और उससे बढ़ के बीइंग अ ह्यूमन हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जो ये इंसान और जानवर जो मुश्किल वक्त काट रहे हैं, हमें इनका साथ देना है। आप इन्हें खुराक दे सकते हैं, इनको लिबास दे सकते हैं, जूतों की मद में सपोर्ट कर सकते हैं, आप इन्हें गैस के छोटे सिलेंडर्स दे सकते हैं, आप इन्हें बच्चों के पीने के लिए दूध दे सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके घर में ज़रूरत होती है, वो इनके इस वक्त काम की है। तो मेरी आप तमाम लोगों से पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे यही अपील है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो खुद पहुंच सकते हैं वो खुद पहुंचें, अपनी मदद आपके तहत आके सपोर्ट करें, और जो नहीं पहुंच सकते वो इदारों से रब्ता कर लें, और जो इदारों से भी नहीं रब्ता कर सकते तो किसी ना किसी तरीके में से इनकी इमदाद आप करेंगे ताकि इस मुश्किल वक्त को काट सकें और इस मुश्किल से बाहर निकल सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीम भाई का। हमने सुबह कंपनी की और फिर हमने थोड़ा डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट किया, लेकिन मोर और लेस हालात एक ही जैसे हैं। जो बेघर शख्स होता है, आप क्या समझते हैं कि वो कितना सुखी होगा? फ़र्क ये होगा कि किसी का बड़ा घर गिरा होगा या किसी का छोटा घर गिरा होगा, तो लोग मुश्किल में हैं। हमारी आप तमाम दोस्तों से अपील है कि आप इन लोगों की मदद करें ताकि ये इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकें और आसानी की तरफ सफ़र कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी, तो अभी हम एक एवैक्यूएशन एरिया में पहुंचे हैं जहां से लोग एवैक्यूएट होके आए हैं और यहां पहुंचे हैं, और ये पिछले 2 दिन से यहां पर बैठे हैं। और इनसे पूछते हैं, ये फाज़िलपुर से निकल के यहां आए हैं, इनसे पूछते हैं कि फाज़िलपुर के हालात क्या हैं और अभी इनकी फ़ौरी तौर पर ज़रूरियात क्या हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी असां फाज़िलपुर मौज़ा शाहपुर चक सुरानी तो आयो, पानी है इतनी सारे 2 बंदे लोड़ गए, हम सही दाने लोड़ गए, खटड़े बिस्तरे जेरा को जा लोड़ गए, बच्चे गए 3 राती सफ़र करेंदे करेंदे कोट मिठान शरीफ बेनज़ील रोड दे दे बेटू, इतना न तंबू न साको कशा नहीं पे मिलता, बच्चे तड़पदे पे। कोई मेहरबानी थी वही सबको पहले ज़रूरत नल का पानी का ते तंबू का, इसका सबको ज़रूरत ज़ोरदार थी सके, मेहरबानी कोई करे नहीं थी सकता। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज सुबह जब हम राजनपुर आ रहे थे तो हमने दरियाए सिंध के पुल के ऊपर खड़े होकर देखा तो हमें इतना पानी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कल की जो बारिशें थीं या कल का जो खैबर पख्तूनख्वा से जो पानी निकला, वो पानी शायद अभी जो है ना वो इंडस के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। और अभी आप मेरे पीछे अगर देख सकें तो पानी की स्पीड देखें और पानी का लेवल देखें कितनी स्पीड से जो है ना वो ऊपर बढ़ रहा है। और यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि दरियाए सिंध का इस जगह के ऊपर जो स्पैन था वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर के ऊपर मुहित था, और जब भी सैलाब का पानी आता था तो वो 10-12 किलोमीटर से होता हुआ गुज़रता जो है वो पानी आगे निकल जाता था। लेकिन अभी ये जो नश्तर घाट का जो पुल जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके सिर्फ 1.5 किलोमीटर के ऊपर मुहित कर दिया है। अब जितना भी दरियाए सिंध के अंदर पानी आएगा वो सिर्फ इस 1.5 किलोमीटर के अंदर से गुजरेगा, और जब पीछे से पानी ज़्यादा आ जाएगा तो प्रेशर बनेगा, और ये पानी का प्रेशर जो है ना वो बैक प्रेशर करेगा तो उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जो है उसकी जो अर्बन आबादी है, रूरल तो ऑलरेडी जो है वो डैमेज हो चुकी है, और अर्बन आबादी जो है वो उसको भी हिट करेगा। और ये एक इसको अलमिया कह सकते हैं या हमारी एक प्लानिंग का उसको आप इशू समझ सकते हैं कि जितना बड़ा इसका स्पैन था, इसका पुल इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ये जो पुल है, ये 1.5 किलोमीटर का पुल जितनी स्पीड से पानी पीछे से आ रहा है, ये इस पानी के प्रेशर को सहार नहीं सकेगा, और अल्टीमेटली ये डैमेजेस का बायस बनेगा, और जो कि आने वाले 1-आध वीक के अंदर आप सबको देखने में मिलेगा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था
कि इस पुल के स्पैन को कम करने की वजह से लॉसेस जो हैं वो 2010 के फ्लड की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा होंगे। जी, तो जैसा कि आज हमने सुबह भावलपुर से निकलते हुए आपको बताया था कि हम डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में फ्लड इफेक्टीज़ जो हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और एरियाज़ दिखाएंगे कि कहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, कितने लोग डैमेज हुए हैं और ज़रूरियात क्या क्या हैं। तो हमने आज राजनपुर और तहसील रुझान का विज़िट किया। वहाँ पे हमने देखा कि बेशुमार लोग जो है ना वो लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो उनको अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं, उनको खुराक फ़ौरी तौर पे चाहिए है, उनको शामियाने फ़ौरी तौर पे चाहिए हैं। अगरचे गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ जगहों पे दे रही है लेकिन वो काफ़ी नहीं हैं। उनको हाइजीन किट्स चाहिए हैं, उनको मेडिसन चाहिए है, उनको बुनियादी ट्रीटमेंट और ख़ास तौर पर अभी तक उनके जो जानवर हैं वो उनके इलाकों में पीछे किसी जगह पे फंसे रह गए हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल बोलता जवान के प्लेटफॉर्म से तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो निकलें और राजनपुर का रुख करें और राजनपुर में आके अपनी सर्विसेज मुहैया करें और लोगों को बुनियादी सहूलियत जिसमें खुराक, पीने का साफ़ पानी, हाइजीन किट्स, मेडिसन और शामियाने बुनियादी तौर पर दरकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरी तौर पर लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।